आपका स्वागत है दोस्तों। सावन महीने मछली को आटा खिलाने से क्या होता है और शिव जी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सावन का महीना शिव उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ है और भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भक्तों के पूजन से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। वैसे तो शिव की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन के पूरे महीने में शिव पूजन करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत से शिवलिंग पहाड़ों पर है जो कि ज्येष्ठ की गर्मी में तपते हैं। उन पर जब सावन की बूंदें बहती हैं तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इसलिए भगवान शिव को सावन बहुत प्रिय है। इस महीने का संबंध समुद्र मंथन के समय से है। यह समय भावनात्मक घटना से भी जुड़ा है, जब आदिनाथ भगवान शंकर ने समस्त प्रकृति और चराचर जगत को हलाहल से बचाने के लिए अपने कंठ में धारण किया था। इसीलिए भगवान शिव के तपते शरीर पर धारा प्रवाह जल चढ़ाया जाता है। भक्त सावन महीने भर व्रत रखते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कई का उपाय करते हैं जिससे भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हो सके। दोस्तों, आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो आप सावन महीने कर लेते हैं तो आपके जीवन से यह सब समस्या समाप्त हो जाती है। आइए जानते हैं विस्तार से। अगर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार हो जाता है तो सावन सोमवार के दिन उनसे शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करवाएं। अगर वह व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है तो आप घर का कोई सदस्य पंचामृत पर उनका हाथ लगवाकर यह उपाय शिवलिंग का अभिषेक कर सकता है कि इससे भगवान शिव जल्दी ही कृपा करके बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। जो लोग कारोबार व व्यवसाय में लगातार हानि का सामना कर रहे हों, वे सावन के सावन महीने में शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष माला से 108 बार ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जप करें। साथ ही भगवान शिव के सामने बैठकर दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करें। इससे कारोबार व व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं दूर होकर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भगवान विष्णु ने सतयुग में मछली का अवतार लिए थे, इसलिए मछली को बहुत ही शुभ माना जाता है। मछलियों को अन्न खिलाने से पितृ तृप्त होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सावन में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नियमित रूप से करता है तो शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्त के जीवन में अपार धन का आगमन होता है। और अगर आपकी पुरानी संपत्ति हाथ से निकल गई हो या फिर कोई मूल्यवान चीज खो गई हो तो रोज तालाब या नदी में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। ऐसा करने से आपकी पुरानी संपत्ति वापस मिल जाएगी। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही आपको अक्षय पुण्य की प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर लगातार परेशानियां बनी हुई हैं और आपको इससे छुटकारा नहीं मिल रहा तो सावन महीने में नंदी यानी बैल को हरा चारा जरूर खिलाएं। अगर इस दिन आप ऐसा करेंगे तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही अगर आप इस दिन गरीबों को भोजन कराते हैं तो आपके घर में अन्न की कमी नहीं आएगी। भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो सावन के महीने में सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ऊनम शिवाय लिखकर पवित्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपकी शादी में कोई अड़चन आ रही है या किसी वजह से बात नहीं बन पा रही है तो इस एक उपाय से परेशानी दूर होगी। इस परेशानी से निजात पाने के लिए भक्त पवित्र शिवलिंग पर केसर युक्त दूध चढ़ाना न भूलें। इस उपाय को करने से अविवाहितों के जल्द विवाह के योग्य बनते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता समान माना जाता है। यह पूजनीय भी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी हम खाना बनाएं उसके बाद सबसे पहले एक रोटी गाय को खिलाएं। सावन महीने में अगर कोई व्यक्ति किसी गाय को रोटी या हरी घास खिलाता है तो उसे जल्द ही कोई अच्छा फल मिलता है। साथ ही कई गुना पुण्य भी मिलता है। साथ ही कुंडली में लगे कई दोष ही शांत हो जाते हैं और घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए एक रोटी जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपको अपने शत्रु का भय सता रहा हो जिसके कारण आप उससे डर रहे हैं तो सावन महीने में तो रोज एक रोटी कुत्ते को खिलाएं। इससे आपका शत्रु का भय खत्म हो जाएगा और आप निडर होकर रह सकेंगे।
साथ ही आपकी कुंडली में शनि का दोष है तो काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं। इससे आपको जल्द फायदा मिलेगा और शनि दोष शांत होगा। माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा के लिए आ जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको हर काम में असफलता मिल रही है जिसके कारण आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आप तनाव में चले जाते हैं। शास्त्रों में माना जाता है कि अगर आप अपने घर में निकलने वाली चींटियों को आटा या चीनी डालेंगे, जो इससे आपको अधिक फायदा होगा। इससे हमें सभी कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की जानकारी आपके पास आए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।